जजेस की भी कोई इज्जत नहीं रह गई है। दो कैसे घसीट के लाया जा रहा है, जैसे को कैसे घसीट के लाया जा रहा है, जैसे घसीट के लाया जा चोर आजाद फिर रहे हैं थानों में। तुम्हारे लोग अगवा को कार जो है थानों के अंदर, उन्हें पुलिस वाले थानों में रख रहे हैं। अगवा वालों को अगवा वाला चलान थानों में हो रहा है। नहीं तुम लोग यहाँ डाकू लोगों को मार रहे हैं। कराची में 4 घंटे डाकू जो उसमें डकैती मुलाजमत में लोग मर रहे हैं। कोई तुमसे कातल नहीं पकड़ा जाता। यही रह गया तुम्हारे पास। अफसोस की बात है कोई कानून नहीं है पाकिस्तान में। अंडरटेकिंग दी है पुलिस ने कि हमने कल पेश करना है, अंडरटेकिंग देने के बावजूद इसको दोबारा हथकड़ी डाल के लेकर आ गए। कानून हथकड़ी में आ चुका है, कानून में कब्जा हो चुका है, कानून खत्म हो चुका है। कल लिख के दिया इन्होंने। इससे बड़ी जुल्म कोई नहीं हो सकता कि कल अदालत में लिख के दिया कि इनको पेशावर पेश करना है, इस्लामाबाद से लाहौर पेश करना है, इस्लामाबाद से ले जाते हैं कोयटा से लाहौर, लाहौर से कराची और अब पेशावर लेके जा रहे हैं। कल कहा था कि हमने लाहौर पेश करना है, अंडरटेकिंग दिया इन्होंने। क्या कहना चाहेंगे? कोई मुल्क में कानून नहीं रह गया, मुल्क में कुछ नहीं रह गया है। जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट की फैसलों पे ना चला जाए या आइन को ना माना जाए, वहाँ हम जैसों पे पर्चे तो फिर होते ही रहेंगे। आवाज इस तरह नहीं दबती, ना दबाई जा सकती है। मेरा ख्याल है एक वकील के साथ ऐसे हो रहा है, ये अदलिया के लिए एक लम्हाई फिक्री है, लेकिन कोई नहीं, हमारे लिए जेबर है, हम चल रहे हैं। हमने तो कहा था वो बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। बैरिस्टर को हथकड़ियां, ये कानून को हथकड़ी है, ये काले कोर्ट को हथकड़ी है, ये अदलिया को हथकड़ी है, ये सुप्रीम कोर्ट को हथकड़ी है। ये इंसाफ खत्म हो चुका है। कहाँ का कानून है ये? से कराची से पेशावर और कल अंडरटेकिंग दी इन्होंने कि हम लाहौर पहुंचाएंगे और आज हथकड़ियां लगाकर दोबारा पेशावर ले जा रहे हैं।